नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर जो हर एक बुक में मतलब अलग अलग है। यदि आपकी नई बुक है तो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा और यदि आपकी पुरानी बुक है तो आपका चैप्टर नंबर 5 होगा। और ये जो चैप्टर का नाम है वो है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, ये है चैप्टर क्लास 11 का। ये इसका पार्ट फर्स्ट है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। और जैसे कि हर वीडियो हमारी मजेदार होती है तो उसी में से ये भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आराम से मजे से इस वीडियो को हम बनाएंगे और अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट। अब यहाँ पे जो एलिन का मतलब है वो क्या होता है? बीमार होना। अब यहाँ पे कौन बीमार है? मैं बीमार हूँ यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे बीमार हूँ? मैं तुम्हारे सामने होके खड़ी होके पढ़ा रही होती थी, मैं बीमार होती तो नहीं। तो यहाँ पे बीमार कौन है? प्लैनेट, हमारा अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना वो बहुत ज्यादा बीमार है। अब अर्थ बीमार है, अब वो क्यों बीमार है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बताया गया है द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल मतलब जो ग्रीन मूवमेंट है उसका क्या रोल रहा था अर्थ जो है उसको ठीक करने के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द एलिंग प्लैनेट समझ में तो आ रहा है ना? कदे ऊपर से ही जा रहा हो, सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो द एलिंग, एलिंग का मतलब क्या होता है? बीमार। ठीक है, प्लैनेट हमारी अर्थ की बात की गई है और जो ग्रीन मूवमेंट का रोल रहा इसके अंदर वो क्या है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके जो राइटर है वो है नानी पालखीवाला। पहले पहले जब मैंने इस चैप्टर को रीड किया था, पढ़ा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं ये सोच रही थी कि ये राइटर जो है ना वो क्या है? एक लेडी है। बट जब मैंने बाद में इसे बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ा तो मुझे यह पता चला, मुझे यह ज्ञात हुआ कि ये एक आदमी है। हाँ, ये एक आदमी है, ये एक लेडी नहीं है। ठीक है, ये एक आदमी है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है बताओ? अभी बताया मैंने आपको, नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला जो है वो इसके राइटर है। किसके राइटर है? द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के राइटर है। हाँ जी, अब ये है इसके राइटर। ओके, इन्होंने, नानी पालखीवाला ने एक आर्टिकल है, ये क्या है? नानी पालखीवाला का आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है नानी पालखीवाला के द्वारा। नानी पालखीवाला के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। उन्होंने मेरी तरह, ये जो मैंने जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से इन्होंने इस आर्टिकल को इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और इन्होंने पब्लिश किया है इसे, मतलब इसे कहाँ पर इन्होंने, ये जो हमें मिल रहा है अब हमारी टेक्स्ट बुक में कैसे मिल रहा है? ठीक है, ये इन्होंने कहां पर पब्लिश किया? लिख कर इन्होंने उसे छाप दिया। ठीक है, किसमें? द इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, पब्लिश कर दिया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, और कब किया था? 24 नवंबर 1994 को। कब किया है? 24 नवंबर 1994 को किया है। ठीक है, समझ में आया? मैंने ये बताया कि एलिंग का मतलब होता है बीमार। हमारे प्लैनेट अर्थ की बात की गई, ग्रीन मूवमेंट के यहाँ इस चैप्टर के अंदर बातचीत की जाएगी। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि नानी पालखीवाला एक आदमी है, एक औरत नहीं है। ठीक है, और नानी पालखीवाला का ही आर्टिकल है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ये। हाँ, उसके बाद इन्होंने पब्लिश कहाँ किया था? द इंडियन एक्सप्रेस में किया था। अब इन्होंने कब पब्लिश किया था? 24 नवंबर 1994 को इन्होंने इसे पब्लिश किया था द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। ये यदि क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब भैया इन्होंने अब इसे क्यों पब्लिश किया ये बताइए। इन्होंने इसे पब्लिश क्यों किया? अब पब्लिश करने का कारण क्या था? व्हाट इज द इशू ऑफ पब्लिशिंग दिस? तो इसको पब्लिश करने का जो कारण था, ठीक है, क्या था? इन्होंने ये जो है, मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर क्या बताया, इसे क्या इशू रेज किया है, क्या प्रॉब्लम बताई है कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, ये दिख रही इतनी सुंदर मैंने बना रखी है, तो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये जो है इसकी हेल्थ, भैया अर्थ की सेहत खराब होती है। मुझे इस चैप्टर को पढ़ के पता चला अर्थ की सेहत खराब होती है। हाँ ठीक है, तो यहाँ दर्द करवा दी तुमने मेरे।
ठीक है। तो इन्होंने इशू क्या रेज किया, इन्होंने ये इशू रेज किया कि अर्थ की जो हेल्थ है वो ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ठीक है, ये उन्होंने बताया है कि अर्थ की हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि जो ग्रीन मूवमेंट है, ठीक है, जो ग्रीन मूवमेंट है, इससे पहले हमें एक चीज बताई गई है कि ह्यूमन जो हमारा जो ह्यूमन काइंड है ना, उन्होंने सबसे ज्यादा, ठीक है, जो एक मूवमेंट थी जिसने सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है ह्यूमन का अपनी तरफ खींचा, वो थी ग्रीन मूवमेंट। ठीक है, शायद ही ऐसी कोई मूवमेंट रही होगी हमारी हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, कि ऐसी कोई मूवमेंट जिसने इतनी अच्छे तरीके से, इतनी जल्दी, ठीक है, इतने लोगों को अपनी ओर खींचा। और वो जो पहली जो मूवमेंट है जिसने अपनी ओर खींचा है लोगों को, ठीक है, वो कौन सी मूवमेंट है? ग्रीन मूवमेंट है। अभी जो ग्रीन मूवमेंट है ना, ये 25 ईयर अगो, मतलब 25 साल पहले शुरू हुई थी। इन्होंने लिखा है इसे, ठीक है, मतलब नियरली बताया है कि इन्होंने इतना लिखा था। ये मतलब इन्होंने 1994 में लिखा था, तो 1994 से 25 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। नियर बाय बताया है, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, नियरली लिखा होगा बुक में। 1972 के अंदर क्या हुआ? 1972 के अंदर क्या हुआ बताइए? हेलो, इधर कहाँ? हाँ, देखिए 1972 के अंदर जो वर्ल्ड की पहली ग्रीन पार्टी या फिर ग्रीन मूवमेंट कह सकते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर, कहा? न्यूजीलैंड के अंदर 1972 के अंदर स्टार्ट हुई थी। सबके अंदर, मैं सबको सबके अंदर बढ़ा देती हूँ, तुम्हें नहीं पता ये बात, क्योंकि तुम पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, या कभी भी तुमने पहले मेरी वीडियो देखी होगी, तो तुम्हें पता होगा, हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो 1972 के अंदर जो वर्ल्ड की पहली, द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल ग्रीन पार्टी, सबसे पहली जो ग्रीन पार्टी है, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं इसमें, याद रख लेना कि ग्रीन पार्टी जो है कहां पर फाउंड हुई थी? न्यूजीलैंड। अरे हमारे घर के कोने में न्यूजीलैंड ये पड़ता है, अरे बहुत नजदीक पड़ता है। अरे तुमने न्यूजीलैंड को कटवा दिया, न्यूजीलैंड में पड़ता है, अभी इधर ही मेरे घर के साइड में न्यूजीलैंड ही पड़ता है। 1972 के अंदर समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि न्यूजीलैंड के अंदर ग्रीन पार्टी सेटअप हुई थी 1972 के अंदर। पीछे इन्होंने पब्लिश कब किया था? ये देख तो नहीं रहे हो तुम? 24 नवंबर 1994 को किया था, है ना? हाँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? ये यहाँ पे मतलब न्यूजीलैंड के अंदर ग्रीन पार्टी पहली ग्रीन पार्टी कहाँ हुई थी? न्यूजीलैंड के अंदर 1972 के अंदर हुई थी। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो हमारी होप थी ना कि एक क्या आया? स्प्लिट आया, मतलब चेंज आया। वो चेंज क्या था कि हमारे जो मैकेनिकल व्यूज है ना, ठीक है, हम जैसी विचारधारा रखते हैं, वो विचारधारा चेंज हो जाती है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में। अब मैकेनिकल व्यू क्या होते हैं? मैकेनिकल व्यू एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पे आप जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो इमोशनल रियलिटी होती है पीपल लाइफ की, जब आप उसे इग्नोर कर देते हैं, इमोशंस जो है, ठीक है, जो भी इमोशंस हैं, ठीक है, जैसे कि आप खुश हैं, ठीक है, जैसे कि आप रो रहे हैं, आपके आंसू आ रहे हैं। अरे रोते हुए खुश कौन होता है? रोते हुए सब दुखी होते हैं, ठीक है, तो आपके आंसू आ रहे हैं। तो जो भी इमोशन जो चीज होती है, जब आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, अरे रो रहा है, रो लेने दे, मेरे को क्या जा रहा है, ठीक है, तो जब ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट को देखकर अपनी जो विचारधारा है उसे बदल लेते हैं किसके अंदर? एक होलिस्टिक और एक इकोलॉजिकल व्यू के अंदर वो जो लोग हैं अपनी जो विचारधारा है वो बदल लेते हैं। अब ये क्या होता है? एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू। इसका मतलब होता है कि आप क्या हो गए हैं? जागरूक हो गए हैं अपनी अर्थ को बचाने के लिए। अब आप अपनी पृथ्वी को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ अर्थ। अब ये एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू, मतलब अब आप अर्थ के प्रति, ठीक है, अब आप अर्थ के प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्या करना चाह रहे हैं? उस चीज को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसे बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था? ओ जान दे, क्या हो रहा है, मेरे को क्या दिक्कत, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? भाई इसे बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो आपको ही
कहेगी, आपको ही गालियां देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो फॉर फादर्स थे, मतलब उनके पूर्वज थे, उन्होंने ये चीज खत्म करके हमारे पास भेज दी। ठीक है, तो वो आपको ही बुरा भला कहेंगी। ठीक है, तो आपकी जो मैकेनिस्टिक जो व्यू था ना, वो किस में चेंज हो गया है? वो चेंज हो गया है होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू के अंदर। मतलब जहां पे आप अपनी जो अर्थ है, ये जो धरती माता है, इसको बचाने के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, सोचते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ह्यूमन के परसेप्शन है, मतलब हमारी जो धारणा है वो चेंज हो गई। धारणा मतलब हमारी सोच, हमारा माइंड, ये सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। आप इस व्यू से इस व्यू में पलट गए। पहले सोचते थे कि दूसरों के बारे में सोचकर क्या फायदा, अब सोचते हो कि दूसरों के बारे में सोचकर ही खुद का फायदा होगा। ठीक है, ये ऐसे भी होते हैं। अब हमें बताया गया है एक रेवोल्यूशनरी के बारे में, जिन्होंने एक बहुत अच्छी क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी कह सकते हैं इसे, कि जो कोपरनिकस है ना, क्या कोपरनिकस, यस, हम इंग्लिश बहुत तगड़ी बोल लेते हैं, कास है ना, ठीक ठाक, ओके। कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी के अंदर, कोपरनिकस 16वीं शताब्दी जोड़ दो, कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी के अंदर क्या किया? इन्होंने ये बताया कि धरती और हमारी धरती और बाकी ग्रह, मतलब हमारी अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड में चक्कर काटते हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। किसने बताया? कोपरनिकस भैया ने बताया। भैया बताइए समझ में आया कि नहीं? बहना बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। कोपरनिकस को समझ में आ गया कि इन्होंने 16वीं शताब्दी के अंदर मैं ढक्कन गिरवा दे तुमने। ठीक है, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, बात उन्होंने बताई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो इतने हाथ हिला के क्यों बात कर रही है? ये हाथ इसीलिए हिल रहे हैं क्योंकि मैं एक्टिव रहूंगी, तभी तो आप एक्टिव रहोगे, नहीं तो मैं ऐसे बता दूं, द कोपरनिकस अर्थ एंड अदर प्लैनेट। इस तरीके से मैं बोलूं तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए जब टीचर, अरे मैं टीचर तो नहीं हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो जब एक स्टूडेंट फुर्तीला होता है, उसको देख करके बाकी स्टूडेंट भी फुर्तीले हो जाते हैं। अब आगे देखिए, द ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी चेतना, जिसे हम कहते हैं ना चेतना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो चेतना, जागरूकता। ठीक है, कि जो वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस थी। ठीक है, अब ये बात हमें पता चली कि जो अर्थ है ना, ठीक है, ये बात बताई गई कि अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बड़ी है और हम सबको कंटेन कर रही है। ठीक है, हमारा ख्याल रख रही है, बेशक उसकी खुद की हेल्थ खराब हो। ठीक है, तो ये बताया कि पूरे संसार के अंदर ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, सब लोग ये बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे कि जो इतनी बड़ी लिविंग बीइंग है, इतनी ज्यादा इनॉर्मस लिविंग बीइंग है, इसके हम पार्ट हैं। अब देखो, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर आप एक छोटे से इंसान हैं। ठीक है, छोटे से बड़े से कैसे भी हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, या कैसे भी हो। ठीक है, तो हम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ द अर्थ। हम क्या है? जो हमारी पृथ्वी है उसके हम क्या है? पार्ट है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो अर्थ है ना, अब अर्थ की अपने खुद मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उसकी जरूरतें हैं। ठीक है, अब आप पेड़ नहीं उगाएंगे तो अर्थ पर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन उगे? ठीक है, तो ये क्या है? उसकी मेटाबॉलिक नीड्स है। इफ यू गिव समथिंग टू द अर्थ देन यू विल रिसीव समथिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, ओके। अब इसके वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, अर्थ के भी क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वाइटल मतलब जरूरी, नेसेसरी। ठीक है, प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो धरती की भी बहुत सारी जरूरी प्रक्रिया होती है, धरती की भी बहुत सारी जरूरी प्रक्रिया होती है जो वो करती है। ठीक है, जो वो करती है। अब इतना समझ में आ गया? दो बातें मैंने बताई कि धरती की मेटाबॉलिक नीड्स, मतलब धरती की जरूरतें बहुत सारी हैं और ये बहुत ज्यादा प्रक्रियाएं करती है, कार्य करती है हमारे लिए। ठीक है, सूर्य के चक्कर काटती है। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया ही तो है। अब इन सभी चीजों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन सभी चीजों को बचाना चाहिए। यस, ठीक है, तो अर्थ की मेटाबॉलिक नीड्स और वाइटल प्रोसेसेस, इन सभी चीजों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। अब देखिए, अर्थ की हेल्थ क्योंकि खराब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थ है
वो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बीमार अर्थ है हमारी, हमारी अर्थ क्या है, बीमार है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, कह रही है कि बचा लो मुझे, बचा लो, ठीक है, बचा लो मुझे, ठीक है, बचा लो। इस तरीके से अर्थ की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, बीमार है, ठीक है। अर्थ क्योंकि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हमें अपने नैतिक मूल्यों को याद रखना चाहिए कि हमारा क्या फर्ज बनता है, पेड़ उगाने का बनता है, और क्या क्या फर्ज बनता है कि हम पेड़ों की कटाई कम करें, पेड़ ज्यादा उगाएं, और क्या फर्ज बनता है, और ये फर्ज बनता है कि हम अपनी धरती को प्रदूषण से बचाएं, ठीक है। तो ये हमारे नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व मतलब इथेनिकल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, दीज आर इथिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो हमारे जो इथिकल ऑब्लिगेशंस है वो क्या है कि हमें अपनी अर्थ जो है ना, हमें उनका क्या बन रहा है, एक गुड स्टीवर्ड बनना है, मतलब एक अच्छा रखवाला बनना है। हम अपनी धरती के एक अच्छे रखवाले बनने चाहते हैं, और क्या बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीड, कि हम उसकी देखभाल करना चाहते हैं। हमें अपनी अर्थ की देखभाल करनी चाहिए, हमें अपनी अर्थ को सुरक्षित रखना चाहिए, हम उसके रखवाले हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि हमारे नैतिक दायित्व है कि हम अपनी अर्थ के रखवाले हैं, हमें उसकी रक्षा करनी है, और ये बताई गई है कि हमें उसकी देखभाल करनी है, ताकि क्या हो, ये जो अर्थ है ना, ठीक है, जो आप जी रहे हैं, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, ये आपकी है। किसने बताया आपको? मेरी मम्मी ने बताया था जी, मेरी मम्मी ने बताया था ये सब कुछ मेरा है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद नहीं, ये सब कुछ आपका नहीं है, ये सब कुछ आपकी अगली जनरेशन का है। आपके मम्मी पापा ने पानी को बचाया आपके लिए, आप बचाएंगे अपने पानी को नहीं, आप बचाएंगे पानी को अगली जनरेशन के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो लेगेसी मतलब आपने क्या कर रखा है, आपने ये जो अर्थ है इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है। हाँ, यही बात यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कान सुन के इसे खुल लो, ठीक है, कान खोल के इसे सुन लो, कान सुन के इसे खुल लो नहीं, कान खोल के इसे सुन लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी विरासत नहीं है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन की विरासत है, मतलब ये हमारे फ्यूचर जनरेशन की चीज है, दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। ये समझ में आया? लास्ट में रिवीजन दोबारा मैं करवा दूंगी इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत, अरे मैंने कुछ बताया था कि जो ये पब्लिश होती है, ये कब पब्लिश हुआ था जरा बताना, भूल गए? अरे मैंने बताया तो था 24 नवंबर 1994। और ये जो थी कहां गई? फर्स्ट न्यूजीलैंड के अंदर कब आई थी? 1972। यस, अच्छा बताया, ठीक है ठीक है। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 के अंदर क्या हुई थी? पॉपुलराइज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? 1987 के अंदर ये जो है पॉपुलराइज हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब कह रहे थे भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, और ये किसके द्वारा करी गई थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन किसका? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे पॉपुलराइज कर दिया गया था। ये जो है ये सेलिब्रिटी से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये तो बता ही नहीं, क्या रामकथा ही गाई जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास, ठीक है, जो कि टेक प्लेस करता है, मतलब आपकी जितनी नीड है ना आप उतनी यूज करो, ज्यादा फालतू वेस्ट मत करो, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स, ठीक है। तो ये बात बताई गई है, यदि ये याद नहीं तो ये याद रखना कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेवलपमेंट इन द फ्यूचर जनरेशन। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग एंड डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा विकास होना जहां पर जो ये वातावरण है ना, ये जो वातावरण है इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे, और आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उसे इसके लिए कुछ भोगना ना पड़े, ठीक है, उसे किसी संकट का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं हम।
पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी अगली जनरेशन के लिए, ये बात बताई गई है। अब इतना हमने क्या पढ़ा इसमें, ग्रीन मूवमेंट, सबसे पहले हमने नानी बाल्कीवाला के बारे में पढ़ा, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द एलन प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। उसके बाद पढ़ा जो ग्रीन मूवमेंट थी वो 25 ईयर अगो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 25 ईयर अगो स्टार्ट हुई थी। तो मैंने गला थका दिया मेरा। अब 1972 के अंदर जो न्यूजीलैंड है उसके अंदर फर्स्ट ग्रीन पार्टी बनी थी, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट कह सकते हो। और जो हमारा मैकेनिकल व्यू है, ये पहली ऐसी चीज थी जिसने क्या किया था, लोगों के जो लोग थे ना उनको अपनी ओर खींचा था, और वो क्या चीज थी, ग्रीन मूवमेंट। ये एक पहली ऐसी मूवमेंट थी, ठीक है, पूरे इतिहास में कि जिसने लोगों को इतनी अच्छी से, इतनी तेज तरीके से, एक इतनी रैपिड प्रोसेस से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसके बाद जो हमारे इमोशनलेस व्यू थे वो किस में बन गए, इमोशनलेस नहीं, जो हमारे इमोशनल जो थे, जब हम सोचते थे कि भैया हमें अपने आप से मतलब रखना है, और वो चेंज हो गए थे, किसके अंदर चेंज हो गए थे कि भाई अपनी अर्थ को बचाना है, ठीक है। फिर ये आए कोपरनिकस। कोपरनिकस क्या कहते हैं कि भैया अर्थ है और अदर प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में चक्कर काटते हैं, चक्कर काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया कि अर्थ क्या है, खुद एक लिविंग बीइंग है, इतनी बड़ी है जिसके अंदर हम सभी क्या है, रहते हैं। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके खुद की क्या है, मेटाबॉलिक नीड्स है, इसके खुद के वाइटल प्रोसेसेस हैं, बहुत ज्यादा जरूरी क्रियाएं करती है, ठीक है। यदि आप इसे कुछ देते हैं तो ये आपको बहुत उसे दुगना देती है, ठीक है। तो हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अर्थ की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, तो अर्थ की हेल्थ डिक्लाइन ना हो तो हमें, क्योंकि हम इसी के रखवाले हैं अर्थ के, और हम क्या है, हम इसकी देखभाल करने वाले हैं। और ये अर्थ आपकी नहीं है, ये किसकी है, ये आपके बच्चों की है, इसीलिए इसे बचा कर रखे। अपने बच्चों के लिए नहीं कहेंगे अरे मेरे मम्मी पापा तो मुझे ऐसी अर्थ देगा, इस तरीके से बोल देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आपको समझा दें, 1987 के अंदर क्या हुआ था, पॉपुलराइज हुआ था कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यस। उसके बाद डेवलपमेंट आज जो है उससे अगली जनरेशन को भोगना ना पड़े, अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें, ठीक है। इसके बारे में बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले बात पर। अब आगे क्या बताया जाता है, आगे ये बताया जाता है कि एक जू है, कहां पर है, जू सिर में पड़ने वाली जू नहीं, जू है, जू चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कहां पर है वो जू, लुसाका ज़ाम्बिया के अंदर, ज़ाम्बिया के अंदर है, ठीक है। तो लुसाका ज़ाम्बिया के अंदर क्या है, एक जू है, क्या है, जू है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल बताया गया है। अब जब आप सोचेंगे डेंजरस एनिमल है, मैं भी देख के आऊंगा, ठीक है, आप गए उस जू के अंदर, ठीक है, आप वहां पे एक नोटिस बोर्ड पर लिखा है, ये क्या है, एक नोटिस बोर्ड पर लिखा है, ठीक है, कि भैया वहां पे एक नोटिस लगा हुआ है। नोटिस किस तरीके से, आप जब उन्हें रीड करते हैं नोटिस को, तो आप पाते हैं कि वहां पे लिखा हुआ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। जब आप उसके अंदर जाते हैं ना तो आप पाते हैं कि वहां पे तो एक शीशा धरा हुआ है, शीशा मतलब मिरर, ठीक है, आप देखते हैं अपने आप को। अब वहां पर एक बहुत अजीब सी चीज जो हमें पता चली है वो क्या है कि ये खुद को देख रहे हैं। मतलब इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल क्यों कहा जाता है, पेड़ हम काट रहे हैं, पेड़ उगा भी नहीं रहे हैं, प्रदूषण हम कर रहे हैं, एनिमल की स्किन तार रहे हैं, मतलब पोचिंग कर रहे हैं, जिसे पोचिंग कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, पोचिंग कर रहे हैं, एनिमल्स की स्किन उतार लेना उनकी, ठीक है। और हम जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्हें मार रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, इस तरीके की चीजें करी गई हैं। तो इसी वजह से वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है ना वो क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है। ह्यूमन क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है। ये बात यहाँ पे बताई गई, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बताई गई है, ठीक है। अब इससे जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है ना, मतलब ह्यूमन में एक अवेयरनेस जागी, क्या जागी, कि जागरूकता आई, ठीक है,
कि भैया हमें वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल कहा जा रहा है, ऐसे कैसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक अवेयरनेस आई, ठीक है। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो डोमिनेशन वाला सिस्टम है ना, कि भाई ह्यूमंस ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डोमिनेशन वाला सिस्टम हमें छोड़ देना चाहिए और एक पार्टनरशिप वाला जो सिस्टम है अपना लेना चाहिए उसे, ठीक है। तो डोमिनेशन वाला जो सिस्टम है, मतलब आप सबसे उच्च आप अपने आप को मान रहे हैं, ठीक है, पर भगवान ने सबको समान बनाकर भेजा है। तो हम क्या करेंगे, सब इक्वलिटी से, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम सब रहेंगे, ठीक है। तो जो डोमिनेशन है ना, उसे खत्म करना है, ठीक है। तो डोमिनेशन वाला जो सिस्टम था वो पार्टनरशिप वाले सिस्टम के अंदर चेंज हो जाता है। अब आगे क्या बात आती है, जो साइंटिस्ट है ना have cataloged about 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, कि 1.4 मिलियन जो जीवित प्राणी है, ठीक है, उनकी सूची बनाई गई। कैटलॉग मतलब जो सूची होती ना, उसकी सूची बनाई जाती, ठीक है। कैटलॉग सूची बनाई गई विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, और उसमें बताया गया कि हम जो इंसान है, हमारे साथ 1.4 मिलियन जो लिविंग स्पीशीज है, जीवित प्राणी है, वो हमारे साथ इसी धरती पर रहते हैं। हाँ, ठीक है। अब अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज, और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनकी अभी तक सूची नहीं बन पाई। इसका मतलब तो सूची होता है, इसका मतलब सूची नहीं बनी है, ठीक है। लिविंग स्पीशीज है जिनकी अभी तक सूची नहीं बनी है। बायोलॉजिस्टिक reckons that about 3 to 100 millions other living species still languish unnamed in the enormous darkness। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी तक बहुत सारी, मतलब 3 to 100 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं, 3 to 100 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी अभी तक सूची नहीं बनाई गई है, ठीक है, और अभी तक सूची नहीं बनाई गई है, और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा लिंग्विश है। लिंग्विश का मतलब होता है वीक या फिर फेंट, ठीक है। लिंग्विश का मतलब होता है दुर्बल, इसका मतलब होता है वीक या फिर फेंट, ठीक है। अननेम्ड इन इनॉर्मस डार्कनेस, कि अभी कितनी स्पीशीज, मतलब 3 to 400 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिनकी सूची ही नहीं बन पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो इनॉर्मस डार्कनेस में है, ठीक है, मतलब सम्मानजनक अंधकार में है। हमें पता ही नहीं है कि और कौन कौन सी ये जो स्पीशीज है वो कैसी है, और स्पीशीज के बारे में पता नहीं चला पाए हैं हम, ये बात बताई गई, ठीक है। अभी नेट पर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें क्या होगा, एक इंसान है, ठीक है, उसने क्या किया, एक नई वर्ड को देखा है, एक नई वर्ड को डिस्कवर किया है, ठीक है। उसके वो जो वीडियो है ना, वो इसी के बारे में है, इनॉर्मस डार्कनेस के बारे में है, कि भैया बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी अभी तक सूची नहीं बनाई है और जिन्हें हमें पता ही नहीं है कि भैया ये स्पीशीज कौन सी है, ये कहाँ से आ गई, ठीक है, उसके बारे में पता नहीं। अब आता है एक क्वेश्चन कि जो ब्रांड कमीशन है ना, ये क्या है, ब्रांड कमीशन। अब ये जो कमीशन है, इसने क्या किया है, क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है, इसने एक क्वेश्चन रेज किया है, किसके बारे में, इसका जो क्वेश्चन का टॉपिक है ना वो क्या है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट। ये जो हमारी अर्थ जो है ना, उसकी इकोलॉजी से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट, वातावरण से रिलेटेड है, कि किस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजिकल मतलब किस तरीके से सभी लोग एनवायरनमेंट के अंदर मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर हम किस तरीके से रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जो ब्रांड कमीशन यहाँ पे बताया गया है ना, वो इस टॉपिक के बारे में वो क्वेश्चन है। अब इसमें आ जाता है कि जो मिस्टर झा है, LK झा है, ठीक है, ये इसी ब्रांड कमीशन के क्या है भाई, मेंबर है। अब इस ब्रांड कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर इसने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन। अब ये क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, इसने ये क्वेश्चन पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment। कितनी अच्छी बात कही है, यदि हम इसमें विचार करें तो इसने कितनी अच्छी बात कही है। ये बताया है क्या हम छोड़ने वाले हैं अपने सक्सेसर, मतलब अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली है, ठीक है, जो बच्चे आगे आएंगे,
उन सक्सेसर्स के लिए क्या हम एक बुरा प्लेनेट छोड़ने वाले हैं, बेकार प्लेनेट छोड़ने वाले हैं, बीमार प्लेनेट छोड़ने वाले हैं, जिसमें बस उस प्लेनेट के अंदर डेजर्ट ही डेजर्ट हो, जिसके अंदर डेजर्ट ही डेजर्ट हो, और जिसका जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप अच्छा नहीं है, बेकार है, इम्पोवरिश्ड है, ठीक है, और एक बीमार एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम सर्वाइवल भी नहीं कर सकते अपना, ठीक है, सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा एक बीमार हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट अपने सक्सेसर्स के लिए छोड़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके जो आंसर है, ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी समझ पाए? इसमें क्या बताया गया, इसमें बस यही तो बताया गया है कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आप बीमार अर्थ को छोड़कर जा रहे हैं, जहां पे डेजर्ट ही डेजर्ट है, लैंडस्केप भी अच्छा नहीं है, लैंड भी अच्छी नहीं है, और वो उसका जो वातावरण है बहुत ज्यादा खराब है। इसके बारे में इतना हमें बताया गया, ठीक है, कि भैया ये क्वेश्चन रेज हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो हमने जू के बारे में पढ़ा के अंदर जाते तो सबसे डेंजरस एनिमल माही दिखती है, माही नहीं, मतलब जो भी वहां पे रहेगा वो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल वहां पे दिखेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डोमिनेशन से हमें पार्टनरशिप जो है उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज ऐसी हैं जिनके साथ हम अर्थ पर रहते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि अपमानजनक अंधकार में है, हमें यही नहीं पता कि वो कौन सी स्पीशीज हैं, ठीक है। हाँ, ग्रांट कमीशन ने क्वेश्चन बताया जिसके एक मेंबर थे मिस्टर LK झा, ठीक है, और ग्रांट कमीशन ने ये जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। अब ये वीडियो जो लेक्चर है पार्ट फर्स्ट जो है, मतलब जो पार्ट 1 है इसका, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम कल इसका जो पार्ट 2 है वो कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अच्छे अच्छे शब्द जो है, जो मेरा दिल खुश करे, वो जरूर लिख दीजिएगा। इससे पहले एक शायरी सुन के जाइएगा, और जो आज हमारी जो शायरी है वो ये है कि ना थके हैं पैर कभी, कि ना थके हैं पैर कभी, और ना ही कभी हमने हिम्मत हारी है, क्या करूं मुझे जीतने की बीमारी है, ठीक है। तो यदि आपको ये शायरी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।